नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात रांची पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज चाईबासा में आयोजित विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में सुखदेव सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत बनाने की दिशा में सक्रिय है झारखंड। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रामगढ़ उपचुनाव होने तक जिले के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाने का दिया निर्देश। और जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी जारी की। दोनों वर्ग की परीक्षाएं 14 मार्च से होंगी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कल रात रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री शाह एयरपोर्ट से सीधे होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे। वे आज सुबह 10 बजे चाईबासा के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:45 से 12:30 तक टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण चाईबासा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री चाईबासा से रांची एयरपोर्ट लौटेंगे और छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत बनाने में झारखंड सक्रिय है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह शुक्रवार को दिल्ली में मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। झारखंड में निवेश के लिए कई MOU निजी सेक्टर के साथ किए गए हैं। झारखंड एग्रो बिजनेस मीट का आयोजन भी जल्द किया जाएगा। सुखदेव सिंह ने कहा कि बालिका और महिला कल्याण की दिशा को लेकर कई योजनाएं झारखंड में चलाई जा रही हैं। सावित्री फुले के नाम से बालिका शिक्षा और उनके उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की लोकल फॉर वोकल नीति को राज्य सरकार ने हाथों हाथ लिया है। स्थानीय उत्पादों को प्रसंस्कृत कर उन्हें बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें स्थानीय भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाजों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। डाक टिकट भारत के प्रवासियों के सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को समर्पित है। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, गो सेफ गो ट्रेंड शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य विदेशों में रोजगार के लिए जाने वालों को सुरक्षित और कानूनी तरीकों की जानकारी देना है। देश में इस महीने की 10 से 16 तारीख तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। G20 समिट की सफलता को लेकर हजारीबाग में भी तैयारियां चल रही हैं। इस सम्मेलन में जो मेहमान झारखंड आएंगे उनके स्वागत के लिए दिया जाने वाला उपहार हजारीबाग में बनाया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। G20 समिट की सफलता को लेकर हजारीबाग में भी तैयारी चल रही है। इस सम्मेलन में जो मेहमान देश दुनिया से झारखंड पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए जो उपहार दिए जाएंगे वह हजारीबाग में बनेगा। झारक्राफ्ट की ओर से कुछ सैंपल बनाकर वरीय पदाधिकारियों को भेजा गया है। अब चयन की बारी है। जो सैंपल का चयन किया जाएगा उसे हजारीबाग के कारीगर अपने हाथों से बनाएंगे। इस बात की सहमति लगभग बन चुकी है। झारक्राफ्ट के कारीगर भी इसे लेकर उत्साह में हैं। झारक्राफ्ट के इंचार्ज चंदन संदीप ने इस बाबत जानकारी दिया कि G20 समिट झारखंड में मार्च में होने वाली है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल रामगढ़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों BLO और सुपरवाइजर्स के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान हुए कार्यों की समीक्षा की और छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। संभावित उपचुनाव के मद्देनजर श्री कुमार ने पिछले 1 वर्ष में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम की जांच का निर्देश दिया। उन्होंने उपचुनाव संपन्न होने तक किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाने का निर्देश दिया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होंगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से ली जाएगी। इस दौरान प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र 28 जनवरी से और इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र 30 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित स्कूलों द्वारा ली जाएगी। वहीं इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 7 फरवरी से 4 मार्च तक दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। पुणे में खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हराया था। मौसम राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बादलों के छटने के बाद कनकनी बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल सुबह लगभग 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अभी न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री के रांची पहुंचने और आज चाईबासा में होने वाले विजय संकल्प महारैली की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्रमुखता दी गई है। हिंदुस्तान ने जैक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होने संबंधी खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने सिपाही बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार और JSSC को नोटिस मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक भास्कर ने लिखा है धनबाद के उद्योगपति और उनके बेटों के 18 ठिकानों पर आयकर सर्वे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है पारसनाथ तीर्थ स्थल के मामले पर जल्द निर्णय लेगी राज्य सरकार। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद को पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यायाधीशों की नियुक्ति समय पर करने के लिए केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात रांची पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज चाईबासा में आयोजित विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में सुखदेव सिंह ने कहा केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत बनाने की दिशा में सक्रिय है झारखंड। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रामगढ़ उपचुनाव होने तक जिले के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाने का दिया निर्देश। और जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी जारी की। दोनों वर्ग की परीक्षाएं 14 मार्च से होंगी शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।